साथ आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। एएनआई के हवाले से यह खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई ने 4 फरवरी को ही उनको समन भेजा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र चलने की बात कही थी और कहा था कि विधानसभा सत्र चल रहा है, महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है और उसमें मेरी उपस्थिति बतौर उप मुख्यमंत्री बेहद जरूरी है। कुछ जिम्मेदारी है, बड़े बड़े विभाग मेरे पास हैं। और अब जब सीबीआई ने उन्हें आज नोटिस दिया और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया, वो दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि उनकी पुत्रवधू को 15 घंटे तक पूछताछ के नाम पर बिठाकर रखा गया और लगातार जो ईडी है उसकी कार्रवाई पर सवाल यहां पर खड़े किए गए। अब सीबीआई ने नोटिस दिया है और एएनआई के सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव आज भी सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया था। पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया है। एएनआई के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो आज पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, तेजस्वी यादव ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला दिया है। टू लैंड फॉर जॉब मामला, जिसको लेकर लालू परिवार पर लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कल उनके करीबियों से, लालू प्रसाद यादव की बेटियों से पूछताछ की गई, रेड मारी गई थी। आपको बता दें उनके समधी के घर पर भी जो रेड है वो देखने को मिली थी। लगभग 14 से 15 घंटे तक ये रेड चली थी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट निकलकर सामने आया। और इसी बीच आज सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव को पेश होना था, समन भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। एएनआई के हवाले से खबर है, आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज भी तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने इस पूरे मसले को लेकर पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। ये तमाम तरह की बातें हैं। इससे पहले भी सीबीआई ने उनको नोटिस दिया था, लेकिन उस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा था। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, कल देश भर के करीब 15 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। लालू प्रसाद के परिवार, उनकी 3 बेटियों, उनकी समधी के घर पर और उनका जो खुद का मकान तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। इसके अलावा लालू परिवार के जो करीबी हैं अबू दोजाना, उनके भी कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। और आज एक दिन बाद सीबीआई ने नोटिस भेजा है और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि आज भी सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह के राजनीतिक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है, आरजेडी के बड़े नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और यह भी कहा गया कि निम्नतम स्तर पर जाकर राजनीति की जा रही है। राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिए जांच एजेंसियों को आगे कर दिया गया है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी कहा है कि ईडी वहीं पहुंचती है जहां पर कुछ गड़बड़ी होती है और लालू परिवार को इस बात का जवाब देना है कि आखिर उतनी संपत्ति उनके पास कहां से आई। तो बड़ा अपडेट और बड़ी खबर, और लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। आपको बता दें कि 15 मार्च को पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले पटना में राबड़ी आवास पर पूछताछ होती है। राबड़ी देवी से पूछताछ की गई, उसके बाद ये सुई दिल्ली में पहुंची और साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होती है, जिसके बाद उनकी बेटी का ट्वीट निकलकर सामने आता है, जिसमें वो कहती हुई नजर आती है कि सीधे तौर पर मेरे पापा को परेशान किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, केंद्र दुरुपयोग कर रही है। उसके बाद से ही जो राजनीतिक बयानबाजी है वो इस पूरे मामले को लेकर हो रही थी। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर कल भी लालू प्रसाद यादव के करीबियों से पूछताछ की गई, उनकी बेटी से पूछताछ हुई और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भेजा गया था पूछताछ के लिए। लेकिन अपडेट आ रहा है एएनआई के हवाले से कि पत्नी की खराब तबीयत का हवाला दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीबीआई ऑफिस दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस्वी आवास से दिल्ली से ही आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, क्या कुछ तेजस्वी की यादव की तरफ से हवाला दिया गया है? भैया पैटर्न में आ रहा दोस्त। हाँ आशीष, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
बिल्कुल प्रीति, लगता है आशीष तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पटना से रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, ये बताइए कि खबर ये मिल रही है कि एएनआई के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज भी पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव वहां पे। जी बिल्कुल, सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई है। उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि तेजस्वी यादव ने ये सीबीआई को बता दिया है, चूँकि उनकी जो वाइफ है वो गर्भवती है और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है, इसीलिए वो आज जांच में सहयोग करने के लिए नहीं आ सकते। इससे पहले भी 4 मार्च को एक समन दिया गया था, तब भी तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए थे और आज ये दूसरा समन था जब पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। और तेजस्वी यादव के घर पे, लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पे, उनके समधी के घर पे और उनके करीबियों के घर पे ईडी ने सीबीआई की इसी एफआईआर के आधार पे केस दर्ज करके कल छापेमारी की थी। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में 22 अक्टूबर 2022 को सीबीआई चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। हालांकि चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था और बाकायदा पूरे जो आरोपी थे 15 आरोपी, उनको समन किया गया है और 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में सबको फिजिकली पेश होना होगा। जिसके बाद इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव की कुछ भूमिका के बारे में सीबीआई को जानकारी मिली थी, इसलिए उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें पहले 4 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए और आज उन्हें दोबारा बुलाया गया था। आज भी तेजस्वी यादव जो पत्नी की बीमारी का हवाला देकर उन्होंने वक्त मांग लिया है, इस बात की जानकारी सीबीआई को दे दी गई है। तो सीबीआई दफ्तर में आज तेजस्वी यादव नहीं आएंगे और अब सीबीआई जल्दी उन्हें दूसरा समन भेजेगी और ये तीसरी बार होगा जब पूछताछ में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया जाएगा। हालांकि 2 बार वो समन को जो है स्किप कर चुके हैं और इस मामले में क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, समन कोर्ट की तरफ से हो चुके हैं, वहीं अब इस केस में जो लैंड फॉर जॉब के मामले में ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। इस मामले में केस दर्ज करके कल 15 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी, काफ़ी कुछ चीज़ें बरामद की गई है और अब आने वाले वक्त में जो है आपके पास लौटूंगी, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन तेजस्वी आवाज से दिल्ली से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल जिस वक्त ईडी की रेड चल रही थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तेजस्वी यादव का आवास उसे कहा जाता है, उस वक्त भी तेजस्वी यादव आवास में मौजूद थे। उसके बाद आज उनको समन भेजा जाता है। क्या कुछ भूमिका तेजस्वी यादव की, यानी कि ये कहे कि ये पूरा मामला लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि कल मैं उनकी बेटी के घर पर भी था, सैनिक फार्म हाउस पर, वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुँची थी, लगभग 10 लोगों की टीम थी। तो वो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनके यहाँ भी जांच चल रही थी। तेजस्वी यादव जिनके घर के बाहर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1088 नंबर के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कल ईडी की छापेमारी चल रही थी, लगातार पूछताछ चल रही है और कई घंटे तक ईडी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सुबह से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, कोई माहौल यहाँ पर नहीं ऐसा लग रहा था जिसको देखकर ये कहा जा सके कि तेजस्वी यादव दूसरी बार सीबीआई की तरफ से समन पर कोई रिएक्ट करेंगे या वो यहाँ से निकलकर सीबीआई ऑफिस पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे। 4 फरवरी को पहला समन दिया गया था सीबीआई की तरफ से तेजस्वी यादव को, उसके बाद कुछ कारण के बाद सीबीआई की तरफ से उस डेट को, उस ड्यूरेशन को बढ़ाकर कल यानी कि शनिवार का वक्त दिया गया था कि आज यानी कि आप दोपहर बाद आफ्टर लंच या लंच से पहले सीबीआई के सामने पेश होंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से ये लग रहा था कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव फिर किसी तरीके के बात सीबीआई के सामने रखें और समय एक्सटेंड करने की मांग करें या दूसरा समय लें। तो अब खबर हालांकि सामने आ गई है कि उन्होंने अपने पत्नी की बीमारी का या खराब तबीयत का हवाला दिया है। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट भी हैं, तो उसको लेकर उन्होंने बताया है कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसकी देखरेख के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए आज सीबीआई के दफ्तर वो नहीं पहुँच पाएंगे। अब सीबीआई उनको कौन सा दिन देती है, कितना ड्यूरेशन होता है, क्या 2 दिन बाद का, 3 दिन बाद का, या जैसे कि 4 फरवरी से लेके आज मार्च हो गया तो लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन था, तो क्या 1 महीने का ड्यूरेशन होगा? तो वो ड्यूरेशन कितना होगा वो सीबीआई तय करेगी। फिर अब जो अगला तीसरा समन दिया जाएगा, क्या उस तीसरे समन पर तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है तमाम लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर, उनके परिवार के सदस्यों